नमस्कार दोस्तों, मैं निखत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट 2025-2026 पेश करेंगी। ये बजट ऐसे समय में आ रहा है जब जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आई है। हाल ही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर आ गई है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़े कदम उठा सकती है। इस बजट से किसे फायदा होगा? मिडिल क्लास, इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद, किसान, कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं हैं, उद्योग जगत, बिजनेस और स्टार्टअप को सपोर्ट है, रोजगार, युवाओं के लिए नई नौकरी के अवसर है। बजट का मतलब क्या होता है? सरकार के आय और व्यय यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा लेखा जोखा बजट कहलाता है। इसमें यह तय किया जाता है कि सरकार किस सेक्टर पर कितना खर्च करेगी। आपको बता दें कि बजट शब्द कहां से आया है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुल्गा से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। पहले के समय में वित्त मंत्री बजट दस्तावेज एक बैग में लाकर पेश करते थे। अब बताते हैं बजट से पहले हलवा रस्म क्यों होती है। बजट की छपाई शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा रस्म होती है। इसमें हलवा बनाकर कर्मचारियों को खिलाया जाता है। इसके बाद सभी कर्मचारी बजट छापने तक मंत्रालय में ही रहते हैं और बाहर किसी से संपर्क नहीं कर सकते। अब जानते हैं इस बजट में सरकार का फोकस क्या रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बावजूद साहसिक फैसले लेने से ही नहीं हिचकिचाएगी। इसलिए बजट में कुछ बड़े आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की उम्मीद की जा रही है। अब जानते हैं क्या होगा लोक लुभावन बजट। सरकार पहले से ही कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जैसे मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना। हालांकि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ग्रामीण भारत यानी रूरल इंडिया के लिए कुछ नए ऐलान हो सकते हैं। अब जानते हैं ये बजट आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है। बजट से देश की इकोनॉमी की दिशा तय होती है। ये सरकार को ये समझाने में मदद करता है कि किस सेक्टर में निवेश करना जरूरी है। आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ता है, जैसे नौकरी और वेतन पर प्रभाव, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, नए टैक्स नियम लागू होंगे। अब बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। आर्थिक सर्वेक्षण हर साल बजट से पहले पेश किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि पिछले साल देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही और भविष्य में कैसी संभावना है। क्या बजट में जीएसटी की दरें बदल सकती हैं? जीएसटी की दरें जीएसटी काउंसिल तय करती है, ना कि वित्त मंत्री। लेकिन वित्त मंत्री बजट में इस पर संकेत जरूर दे सकती हैं। रेलवे का बजट कैसे तय होता है? 2017 के बाद से रेल बजट अब आम बजट में ही शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब रेलवे के लिए फंडिंग और किराए में बदलाव का फैसला वित्त मंत्री ही करती है। क्या विपक्ष इस बजट में बदलाव करवा सकता है? बजट पेश होने के बाद संसद में बहस और वोटिंग होती है। अगर विपक्षी पार्टियां किसी प्रस्ताव पर आपत्ति जताती है और संसद में प्राप्त वोट जुटा लेती है तो बजट में संशोधन किया जा सकता है। तो बजट 2025 देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम होने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार मिडिल क्लास, किसान और रोजगार पर कितना ध्यान देती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 2025 के बजट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हिंदी खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें हिंदी खबर।